Good morning, children. So, here we start a new chapter in your supplementary reader, which is The Tiny Teacher. So, today we are doing your supplementary reader, An Alien Hands, and the name of the book is An Alien Hands. And now we'll do the first chapter, The Tiny Teacher. So, this chapter is about hardworking ants, how ants are a good, best example of being hardworking, living a disciplined life. So, we'll read more about it. Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. So you have heard many phrases. आपने कई चीज़ें सुनी होंगी कि चींटियों से हम लोगों को डिसिप्लिन, हम लोगों को हार्ड वर्क सीखना चाहिए. सो दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट दैट. वी लर्न मोर थिंग्स अबाउट इट बिकॉज ये एक फैक्ट है. ये लोग ऐसा सोचते हैं कि द स्टोरी लुक्स ऑलमोस्ट अनट्रू. लोगों को जब इनकी एंड्स की लाइफ के बारे में हम सुनते हैं तो वी फील दैट इट इज़ नॉट दैट ट्रू, बट इट हैज़ been taken into notice that people have really observed the behavior of the ants quite closely. उन्होंने अपने घर पे पेट्स के जैसे रखा. Studies have proved that they have seen that ants live a life of discipline. So we'll read further about that. Among the various kinds, the commonest ant is black or red. So there are two more common categories of ants, which is black and red. Ants live in comfortable homes called ant hills. ants जो हैं वो comfortable अपने घरों में रहते हैं जिन्हें ant hills कहते हैं. उनके जो घरों को, जिन्हें बाम्बिया या फिर जैसे स्नेक्स बाम्बियों में रहते हैं, इसी तरीके के मिट्टी के छोटे छोटे अंदर वो अंडरग्राउंड घर बनाते हैं जिन्हें ant hills कहते हैं. आपने देखा भी होगा, you might have seen. Now the smallest, name the smallest insect you have seen, the wisest. Is it the fly? No, it isn't. वो फ्लाई नहीं है, मक्खी नहीं है. इज इट द मॉस्किटो? नो, नॉट द मॉस्किटो. देन इट मस्ट बी द वॉर्म. शायद वो कीड़ा होगा. नहीं, नन ऑफ दीज. इट इज़ द एंट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट. द स्टोरी ऑफ एन एंट लाइफ sounds almost untrue, but people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. So we know a number of facts about this tiny, hard-working and intelligent creature. An ant uses its feelers or antenna to talk to each other, to each the ant by passing messages through them. Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. So the first paragraph says they just ask us ki whether it is a small insect or a worm or a fly which is the tiniest. No, not at all. These the tiniest and the wisest creatures, जो सबसे छोटे और सबसे ज़्यादा चतुर बुद्धिमान creatures हैं, वो क्या है? ant है. छोटी सी चींटी है. क्योंकि स्टोरी जो है एंट की वो सबसे ज़्यादा यूनिक है और वो इट साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. वो हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं, ये सही नहीं होगी. एक तरह से ऐसा लगता है कि जैसे हम फेरी टेल या कोई ऐसी स्टोरी सुना रहे हैं कि चींटियाँ ऐसा कुछ कैसे कर सकती हैं, दे हैव सेपरेट बैरक्स एंड ऑल. वो ऑलमोस्ट अनट्रू लगती है. लेकिन लोगों ने एंट्स को पेट्स के जैसे रखा है, उनकी डेली बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व किया है. सो देर आर नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. ये छोटा हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट जो क्रिएचर है, जीव है, इसके बारे में नंबर ऑफ फैक्ट्स, कई हमारे पास फैक्ट्स, तथ्य हैं, हमारे पास सबूत हैं विच सेज दैट एंट लिव्स लाइक दैट. ठीक है. सो एंट का आगे हम बता रहे हैं कि हाउ दे पास मैसेजेस, किस तरह से मैसेज पास करते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, वेलकम करते हैं. दे हैव स्पेशल एंटेनाज. व्हेन यू सी एंट के आगे यहाँ पर दो छोटे से एंटेनाज होते हैं. एंटेनाज आर जनरली फॉर पासिंग द मैसेज. सो मैसेंजर्स इधर से उधर जो आपके मैसेजेस उनके पास होते हैं वो क्या होते हैं? उनके एंटेनाज, जिसे फीलर्स भी कहा जाता है, उसके थ्रू एंट्स पास करती है. सो हेयर यू कैन सी इफ देर इज़ अ रो ऑफ एंट. सो अगर दो तरीके की रो जा रही है तो दोनों लाइन में से एक चींटी दूसरी चींटी को अपने एंटेनाज या फीलर से ग्रीट करती है. So here we move to the next page. There are many kinds of ants. The commonest among them are black or red ones. We have seen them since we were children but haven't paid enough attention to them. Where do they live? In the comfortable homes called nests or anthill. सो हमने कई तरह की ये चींटियाँ, हमने ब्लैक और रेड वन तो कॉमन है, लेकिन हमने जब छोटे थे तो हमने कई चींटियाँ देखी थी, बट हमने इतना अटेंशन उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान से गौर से देखा नहीं होगा. तो ये कहाँ रहती हैं? ये कंफर्टेबल होम्स, जिन्हें नेस्ट या एंट हिल कहते हैं, वहाँ रहते हैं. ईच हैज़ हंड्रेड ऑफ लिटिल रूम एंड पैसेजेस. इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग्स. अदर आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स.
सो ये जो 100 ऑफ रूम्स एंड पैसेजेस, यू कैन जस्ट सी अंडरग्राउंड देर इज़ लाइक अ होल न्यू वर्ल्ड, एक बहुत बड़ा एक इनका संसार है जहाँ 100s ऑफ रूम्स, कई सारे तो रूम्स हैं, कई सारे उनके पैसेजेस होते हैं रास्ते, और वहाँ पर क्वीन जो एंट है वहाँ पर वो अंडे देती है, शी लेज एग्स। अदर आर नर्सरीज होती जहाँ पर यंग वंस आर केप्ट, जहाँ पर छोटे बेबीज़ की देखभाल की जाती है, सो दे आर नर्सरीज। तो वहाँ पर ये नर्सरीज में इनके यंग वन, इनके छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है। एंड ग्रब्स आर द यंग बेबीज़ ऑफ एंट के जो छोटे बेबीज़ हैं विच लेटर ऑन टर्न इनटू एंट्स, दे आर कॉल्ड ग्रब्स। सो यहाँ पर इस तरह से होता है। वर्कर्स हैव देयर, सो आप यू कैन सी हाउ डिफरेंट कैटेगरीज आर देयर। वर्कर्स हैं, सोल्जर्स हैं, किस तरीके से। सो यू कैन चिल्ड्रन व्हेन यू रीड द चैप्टर यू कैन डू व्हाट हाउ टू अंडरस्टैंड देम, यू कैन विजुअलाइज इन योर माइंड। आप एक अपने माइंड में एक पिक्चर और एक स्केच बना सकते हो हाउ दैट वर्ल्ड माइट बी, तो किस तरह से होते हैं। सो देर आर लाइक सोल्जर्स, वर्कर्स हैं, वर्कर्स के रिजर्व्ड क्वार्टर्स हैं। वर्कर्स अपने अलग घरों में रहते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, वो अपना ज़्यादातर टाइम खाने की तलाश में गुजारते हैं। सम रूम सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड, कुछ रूम जो होते हैं स्टोर हाउसेज, जिसे भंडार गृह कहते हैं, खाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, बैरक्स क्या होते हैं, बैरक्स आर द प्लेसेस विच वेयर अ सेट ऑफ पीपल सोल्जर्स दे लिव, जैसे लाइन्स होती हैं, बैरक्स होती हैं, जैसे यहाँ पर इन इंडियन आर्मी ऑल्सो यू सी सोल्जर्स लिविंग सेपरेटली, जो सब रहते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं दे लिव इन फैमिली क्वार्टर्स। बट दोज हु आर लिविंग टुगेदर, जो सारे एक साथ सोल्जर्स रहते हैं अपने सेपरेट घर पे, उनको बैरक्स कहते हैं। सो सोल्जर्स देयर ऑल्सो, जो एंट सोल्जर्स हैं, सोल्जर एंड्स, वो लोग कहाँ रहते हैं, सेपरेट बैरक्स में। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट फॉर सर्चिंग फूड। सो नाउ देयर दिस लाइन एक्सप्लेन्स दैट हाउ डिसिप्लिन देयर लाइफ इज़। डिसिप्लिन को वो कितना मानते हैं। जो सोल्जर है वो कभी बाहर खाना ढूंढने नहीं जाते क्योंकि वो उसका काम नहीं है, और जो कोई भी वर्कर है उसने कभी भी सोल्जर की बैरक में नहीं गए। सो ये एक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे हैव शेयर्ड इट सो वेल दैट दे डोंट डू एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो एक दूसरे के काम में मतलब उलझने नहीं डालते हैं। दे वर्क, वो जो उन्हें खुद का काम दिया होता है, इसी वजह से दे लिव अ पीसफुल लाइफ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस पैराग्राफ, बिकॉज इसी से एक क्वेश्चन भी आता है कि वाई you from which stanzas or what you can prove, how you can prove that and live a peaceful life। वो अच्छी ज़िंदगी, पीसफुल, बिना शांति वाली ज़िंदगी, बिना लड़ाई झगड़े वाली ज़िंदगी कैसे जीते हैं, बिकॉज वो एक दूसरे के काम में बाधा नहीं डालते। दे डोंट बॉदर द अदर पर्सन इज डूइंग। ठीक है, जैसे यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। कोई वर्कर, कोई सोल्जर है, किसी क्लीनर ने कभी भी किसी ग्रब को, किसी यंग बेबी को हार्म नहीं पहुँचाया। सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। सो आप देखिए कि एंट की ज़िंदगी बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही शांति प्रिय है। ईच डज इट्स ओन शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। हर एक एंट अपना शेयर, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बुद्धिमानी से और ब्रेवली, बहादुरी से करती है। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेम्बर्स ऑफ द ग्रुप। सो इफ अ क्वेश्चन कम्स, वाई डू यू थिंक द एंट लाइफ इज पीसफुल? दे डू देयर ओन वर्क, दे नेवर हार्म ईच अदर, ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेम्बर्स ऑफ द ग्रुप। सो वो दूसरे मेम्बर से फाइट नहीं करती है। सो दिस विल बी द आंसर। सो children, we'll just do the comprehension check part of the first half of this chapter, and in the next video I'll be sharing the next half of the chapter with the comprehension check. So here are few questions based on the text we have read. हमने जो अभी पढ़ा है, तो इसमें पहला है क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। हमें ऑलमोस्ट अनट्रू जो वर्ड बोला है वो क्यों हमें ऐसा लगता है कि क्यों वो सही नहीं होगी एंट की कहानी? बिकॉज द सेकेंड ऑप्शन, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू। वो इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है कहानी कि ऐसा लगता ही नहीं कि वो सच होगी, क्योंकि वो ह्यूमन बींग से भी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है। सो इसीलिए ये हमें ऐसा लगता है कि इट वॉज ऑलमोस्ट अनट्रू। सो हाईली एग्जैजरेटेड नहीं है। हाईली एग्जैजरेटेड का मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला है, ये फैक्ट पे बेस्ड है। सो हमारा सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। So now we have to complete the following sentence. It is based on the text, children. The ant is the smallest but the wisest creature. So ये आप टेक्स्ट में से देख के ही लिखेंगे। We know a number of facts about an ant's life। हमें ant की लाइफ के बारे में
कई फैक्ट्स पता है, बिकॉज people have observed their behavior, people have kept them as pets and observed their behavior very carefully. ये इसका आंसर होगा. So when you read the text again, then you will find the exact sentence और उसको आप ये पूरा करेंगे. ठीक है. Last question, children, these both questions you can do in your book itself with a pencil, but the last question, question number 3, you will name the chapter in your notebook. You will make a supplementary reader notebook, and the third question you will write with the answer in your notebook. In what ways is an ant's life peaceful? एक ant की ज़िंदगी किस तरीके से peaceful है, मैंने आपको पहले भी बताया था. In that you can take help of the last paragraph. An ant's life is peaceful, or otherwise you can start the answer with that. Each of the ant does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group. So in that way an ant's life is peaceful. जब वो अपना ही काम करती है इंटेलिजेंटली, ब्रेवली, और दूसरे मेंबर को हार्म ही नहीं करती है, तो इसी वजह से एंट की लाइफ जो होती है वो पीसफुल होती है. सो दिस विल बी द आंसर. नाउ द नेक्स्ट portion we'll do in the other chapter, otherwise in the other video, because otherwise the video will be too long. So I'll just discuss and explain you the next part of this story. Okay, till then, bye, have a nice day.